मनी मंथ में आज हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में। रिजल्ट सीजन जो है वो शुरू हो चुका है और देखा जाए इस समय तो एक सद्बुद्धि जो है वो मार्केट में दिखाई दे रही है। ये नहीं दिखाई दे रहा कि पिछले साल जो हुआ था कि हर एक कंपनी का जो रेवेन्यूज सेल्स थे वो 47% बढ़ रहे थे और ओवरऑल एवरेज 27% प्रॉफिट्स जो है बढ़े थे। इस साल थोड़ा सा एक सोबर मार्केट जो है वो दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स ठीक हैं। सरकार का ये कहना है कि 8.5% की ग्रोथ रहेगी और आरबीआई ने इसे देखते हुए इन्फ्लेशन कम करने के लिए अपने रेट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। आम लोगों के सवाल उठाते हैं, आपका क्या सवाल है सर? गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि सर सेबी और आईआरडी के बीच में जो यूलिप को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है सर, उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं आया। सर उसका सोल्यूशन क्या आएगा? और माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेकंड रिसेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया? जो सेबी आईआरडीए शायद कुछ क्लैरिटी आया। आई मीन लाइक जो आईआरडीए को ऑलरेडी दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस। सो यस, आईआरडीए आल्सो कम आउट विद द गाइडलाइंस। जो पूरा इंसिडेंट है, एपिसोड है, वो थोड़ा अवॉइडेबल है। फ्रैंकली उतना पब्लिक डोमेन में आके इतना करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आम आदमी का कॉन्फिडेंस हिल ना जाए। सो बट लेकिन अब थोड़ा आई थिंक पटरी में आ गया। सो आई थिंक सिचुएशन सरकार ने कह दिया कि आईआरडीए जो है वो फाइनल रहेगी। दूसरा था आपका सेकंड रिसेशन, डबल डिप रिसेशन जो है। सो डबल डिप रिसेशन जो हम बोलते हैं, सो वो चांसेस आर लेस बट can't be ruled out completely because क्या होता है कि जो स्टिमुलस अभी तक वो अगर वो हैंडीकैप्ड आदमी है, उनको अभी तक गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके हम चला रहे इकोनॉमी को। अगर द मोमेंट इफ इट इज रिमूव देन इट्स अ टेस्ट फॉर द इकोनॉमी को, जितना वो स्टैंड करने की है या नहीं। अगर यूरोप या यूएस कोई ट्रैवलिंग के लिए जाता है, इमीडिएटली वो फील कर सकते हैं कि वहाँ मूड नहीं है, मार्केट में वो पेसिमिज्म है वगैरह। इंडिया में, एशिया में डेफिनेटली मूड इज वेरी अपबीट। आई मीन सो इसलिए वो जो ग्राउंड लेवल में जो प्रॉब्लम्स है दे आर फॉर रियल इन यूरोप और यूएस में। वहां पर हमारे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट डबल डिप्रिसिएशन के कारण ये हुआ है कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में बहुत कॉशियस हैं। पिछले बार की रैली में आप देखिए कि सारे जंक स्टॉक्स चलते थे, बिना रिसर्च के कोई स्टॉक्स ले लेते थे, प्रॉफिट बुक करते नहीं थे, लिवरेज रहते थे। तो इस बार मार्केट किसी भी बैड न्यूज को एब्जॉर्ब 2010 रैली का एक मेजर फर्क है। दोनों और 18,000 लेवल में है, बट लेकिन 2007 का जो माहौल है 2010 के माहौल में बहुत फर्क है। लिवरेज है और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस बार में मार्केट में आपको वो मोमेंटम नहीं, तो इसके कुछ लर्निंग लेसन्स भी हैं और ये अच्छी बात है कि इस बार फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, ऑल कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, इकोनॉमी में भी और मार्केट में भी, प्लेयर्स में भी। एक चीज और भी ध्यान में देने की, जो डबल डिप्रिसिएशन का मैं नहीं देखता हूं, मेरी समझ से वो नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, सरकार ने उस समय एक्साइज ड्यूटीज घटाए थे स्टिमुलस देने के लिए। अब जब सरकार को बोला गया कि क्या आप उन्हें वापस लेना चाहेंगे और ड्यूटी बढ़ाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बढ़ाना चाहते। हमने ड्यूटी घटाई थी तो हमारी कलेक्शन बढ़ गई है, अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी कलेक्शन घट सकती है, तो लेट दिस रिमेन एट द लोअर लेवल। इंडिया में डबल डिप्रिसिएशन क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज हमारा पहले हम कभी भी रिसेशन ही नहीं देखा, क्योंकि हम बस थोड़ा स्लो डाउन देखा था। टेक्निकली हम रिसेशन कभी नहीं, तब भी हम 6%, 6.5% में ग्रो कर ही रहे थे। सो डबल डिप्रिसिएशन का जो प्रॉब्लम है यूरोप या यूएस में हो सकता है, इंडिया वी आर सेफ। अभी आपकी उम्र नहीं है ये नेगेटिव सोच रखने की, आप उसकी फिक्र बाहर निकाल दीजिए, पॉजिटिव सोचिए सिर्फ। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज सर, इंडिया जैसे आपने कहा कि इंडिया का पोजीशन नंबर 3 पे है वर्ल्ड इंडिया का मार्केट का, तो फ्यूचर में इंडिया को किस सेक्टर में इंप्रूव करना चाहिए कि वो नंबर 1 पे उनका मार्केट? ये देखिए, आप तो ये पॉजिटिव अप्रोच वाली बात मेरे ख्याल से सबसे बिगेस्ट बॉटलनेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम फोकस करें और वहाँ के जो लूज एंड्स रिमूव कर लें, मेरे ख्याल से जीडीपी में 1% का ग्रोथ अपने आप ही आ जाएगा। पोर्ट्स, रोड्स और पावर, रेलवेज के पास में इतने आजकल रेक्स नहीं है कि वो सामान को इधर से उधर पोटेंशियल का। और एक चीज बताता हूँ, हर एक महीने इंडिया में 2 करोड़ मोबाइल कनेक्शन ऐड होता है एंड वी आर 2 लाख डीमैट अकाउंट्स। इंडिया में बस 2 लाख डीमैट अकाउंट्स ऐड होता है, वेरस 2 करोड़ मोबाइल कनेक्शन ऐड होता है। दैट मीन 100 गुने का फर्क है। सो अगर फाइनेंशियल सेक्टर का अगर जो वैल्यू देखे, टोटल डीमैट अकाउंट्स आज के दिन में इंडिया में 1.8 करोड़ मीन्स हमारा जितने डीमैट अकाउंट है इससे ज्यादा मोबाइल कनेक्शन ऐड हो जाता है हर महीने। सो अगर हम जितना टेलीकॉम सेक्टर इज वन सेक्टर, हम अमेजिंग किया, लाइक 60 जो 120 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में 60 करोड़ को मोबाइल कनेक्शन हम पहुंचा पाया। अगर सारी कंपनी अभी भी लेकिन टेलीकॉम की जो है वो बड़े प्रेशर में है, वो बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स आ गए ना। ये प्रॉब्लम है, अगर किसमें प्रॉफिट से उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आने की ट्राई करते, इसलिए पूरा इंडस्ट्री का मार्जिन कम हो जाता है। टेलीकॉम जो कंपनी है वो काफी प्रेशर में है, काफी प्रेशर। एक्सपेक्टेशंस ये है कि
प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो 25-26% कम हो सकते हैं। इज ए सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी। इस जो टेलीकॉम का जो ग्रोथ है लास्ट डिकेड का, सेम ग्रोथ इज काजिंग द ट्रबल नाउ। आई मीन सेम ग्रोथ अभी प्रेशर डाल रहे कि बहुत सारे प्लेयर्स आ गया। इनके सवाल के जवाब में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए जो टैक्स रिफॉर्म्स है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और अभी जो जीएसटी का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक साथ लगेगा पूरे देश में 1 अप्रैल से जो आने वाला है, जो आज के दिन ट्रेड है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अपनी हिंदुस्तान की, वो 2 ट्रिलियन हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक स्टेप से आप अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल कर पाएंगे। जितना ट्रेड हो रहा है उससे डबल होगा, इतनी सुविधा हो जाएगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मूवमेंट वगैरह सब चीजें, सबको फायदा होगा उससे। तो डबल पेस आने की संभावना उससे है और वो 1 अप्रैल 2011 से लागू होना है। तो आप तो सिर्फ प्रार्थना करिए कि ये लागू हो जाए, सब स्टेट्स को सुबुद्धि रहे और कोई उसके अंदर कुछ गड़बड़ ना करे और अच्छी स्पिरिट से लागू करें उसे। बिल्कुल, वरना अभी ये हाल है कि नोएडा से अगर आप चेन्नई ले जाते हैं एक ट्रक को, तो आपको 18 जगह बीच में रुक करके टैक्स के या तो अपने वो दिखाने पड़ते हैं या टैक्स कोई देना पड़ता है, कोई चुंगी देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। उसके बाद में आपका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एकदम। एक कंपनी को 20 स्टेट में काम करना है तो 20 रजिस्ट्रेशन, 20 रिटर्न्स, 20 फॉर्म्स वगैरह करना पड़ता है। अब एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही जगह पे सब कुछ असेसमेंट होगा उसका, वो काम कर सकता है। छोटी कंपनी बाकी स्टेट्स में काम नहीं कर सकती, वो सुविधा हो जाएगी जीएसटी आने के बाद। आपका क्या सवाल है सर? हाँ, मेरा सवाल है सर, भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसके ग्रोथ को 5th ईयर प्लान में डिवाइड किया गया है। 5th ईयर प्लान है, फर्स्ट 5th ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 11th, व्हाटएवर। तो इस 5th ईयर प्लान जिसमें इंडियन इकोनॉमी अभी रन कर रही है, इसके जो टारगेट अचीव करने के लिए इसके पहले इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन अर्थव्यवस्था ने जो टारगेट बनाया हुआ था, तो ये पूछना चाहता हूँ क्या ये अचीव किया जा सकता है? क्योंकि पिछले साल ड्राउट, सूखे की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि ये अचीव नहीं किया जा सकता और मे भी हम अचीव कर सकते हैं। फिर इस साल फिर खबर आ रही है कि मानसून सही है और मानसून बढ़िया होने से फसल अच्छी होगी और हम अर्थव्यवस्था में फिर से स्ट्रांग बनेंगे। तो वो जो 5th ईयर प्लान है, जो प्लान करा गया है, जो अचीव करने के लिए टारगेट बनाया गया है, इट कुड बी अचीवेबल और नॉट? आप बताना चाहेंगे? मिड टर्म उनका वो अप्रेजल अभी हो चुका है। जी जी, हाँ, मैं तो समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान अचीव नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता है। आज हिंदुस्तान की इतनी बेहतर पोजीशन है वर्ल्ड में और जो सारी चीजें हैं सही डायरेक्शंस में जा रही हैं। जब जब जिस चीज को सुधार की, करेक्शन की जरूरत होती है, सरकार उसे करती है। 3 महीने में एक क्रेडिट पॉलिसी आती थी, हर 3 महीने में। अभी वो बोल रहे हैं हम मिड क्वार्टर भी करेंगे, 3 महीने के बीच में भी हम रिव्यू करेंगे और जो चेंज की जरूरत होगी उसी समय वो चेंज प्रोवाइड कर देंगे। तो सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है और हम सब अच्छे से अचीव करेंगे। बाकी सब चीजें भी अचीव करते आ रहे हैं और ये भी करेंगे। पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सही कई चीजें नहीं है, ठीक कह रहे हैं कि वहां पर जो स्लिपेज वहां पर हैं और अभी हम उतना नहीं पहुंच पाए, लेकिन कई चीजों में बेहतर कर लिया। जैसे टेलीकॉम जो है उसमें बेहतर हो गया है। कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें, दूसरे की टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, 70 लाख 80 लाख जो है वो टेलीविजन बिक रहे हैं एक साल में। मोटरसाइकिल आप उठा के देख लीजिए, 80 से 90 लाख मोटरसाइकिल जो हैं बिक रही हैं। कारें जो हैं वो 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। तो ये सब चीजें हैं, कई चीजों में बेहतर कर गए हैं, कई चीजों में नहीं किए हैं। जो लैगार्ड्स जो हैं इनके बारे में, उसके बारे में बता रहे थे कि प्रधानमंत्री वगैरह इन लोगों ने खुद कहा है कि हम इसमें और पैसा डालेंगे। आप सब बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना है कि आज की डेट में मतलब जो इतना मार्केट इंक्रीज हो रही है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है या गोल्ड में? क्योंकि लास्ट 2-3 साल में गोल्ड के प्राइसेस जस्ट डबल हो गए हैं। तो अगर हम फ्यूचर वाइज सोचें और गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, गोल्ड या स्टॉक मार्केट? 10 से 20% गोल्ड में करें, लेकिन बाकी 20% के बाद तो आपको कुछ स्टॉक मार्केट में करना चाहिए और हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। गोल्ड हमेशा आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो जनरल रूल है, गोल्ड में आप 100% नहीं लगा सकते, 20% तक लगा बढ़ा है। उसका कारण ये भी है क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट जो है जब वो नीचे गया तो लोगों को डर लगा, सबने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। क्राइसिस हमेशा गोल्ड के लिए फ्रेंड है, इक्विटी के लिए एनिमी है। तो जो लास्ट 3 साल में जो क्राइसिस पीरियड चल रहे हैं, इसलिए गोल्ड इतना रैली कर पाया, बट लेकिन इक्विटी नहीं कर पाया। बिल्कुल। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट ने पूछा उसके लिए जो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा रिफॉर्म चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स। क्योंकि ये 2 रिफॉर्म्स के कारण मेरे ख्याल से आज कई इंडस्ट्री सिर्फ एक अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के कारण प्रोजेक्ट सेट नहीं कर पा रही है। तो सरकार को यदि किसी एरिया पे फोकस करना चाहिए,
तो ये इवन दो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं, बट इन दो सेक्टर्स पे, एरियाज पे फोकस है। जो लैंड रिफॉर्म से रियल एस्टेट रेगुलेटर एक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जमीन जो है वो आपके पास में कम पड़ जाएगी और उसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसको उस पर असर पड़ सकता है। ये दोनों बड़े लेजिस्लेशन हैं, लेबर रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसे उस पर है कि जहां पर सोबर हो गई है। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं वो भी सोबर है, आरबीआई की बात करते हैं वो भी सोबर है। कोई भी ज्यादा आगे बढ़ करके कुछ कहना नहीं चाहता है और कोई भी ज्यादा ये नहीं कहना चाहता कि हम जितना हैं उससे ज्यादा दिखाना चाहता है। इसका मतलब जो हिंदुस्तान में जो बबल था कम से कम वो अब सेटल हो गया है, अब वो नहीं है। जो आप देख रहे हैं इस समय ये सही हालत है। कुछ सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं क्वार्टर में, कुछ सेक्टर्स खराब काम कर रहे हैं और आपको भी अगर इन्वेस्ट मार्केट में करना है तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मंत्र में आज इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।